ऐसा चमत्कार करूंगी कि पलक झपकते बटो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। जो रेलिंग था उस पर खड़ा कर दी। अब उसके बाद से कूदने ही वाला था। अब उसके घमंड को तोड़ने के लिए पता है कौन आगे आया? सरस्वती जी। छोटी सी भूल के वजह से हो सकता है इसकी मौत हो सकती है। ये बड़ा सा महल जो लक्ष्मी जी तैयार की थी ना, उसी महल पे पता है ना सरस्वती जी उस व्यक्ति को लेके जाती है जो गरीब से अमीर हुआ होता है। हमारे छोटी सी भूल की वजह से हो सकता है उसकी मौत हो जाएगा, उसका पाप मेरे सर पर चढ़ेगा, बचा लो उसको किसी तरीके से। कि एक बार क्या हुआ था कि लक्ष्मी जी को अपने ऊपर क्या हो गया था, घमंड हो गया था कि हम जिसके घर में जाते हैं, भिखारी के भी घर में जाते हैं ना, तो भिखारी भी क्या बन जाता है, अमीर बन जाता है। हमारे जैसा कोई नहीं है। और आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु जी के सामने, महेश जी के सामने, उसके बाद से सरस्वती जी के सामने, पार्वती जी के सामने, किसी भी देवी देवता के सामने पूरा चैलेंज करती थी कि हम जहां पर जाते हैं हमारी क्या होती है, हमारा जहां पर कदम पड़ता है पता है वहां के लोग राजा बन जाते हैं। अब आपको बता दें कि इनके घमंड को देख करके पता है क्या हुआ, इनके घमंड को देख करके पूरे देवता लोक में ये जो है खलबली मच गई थी कि यार इसको तो बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड हो चुका है, ये क्या क्या बतिया रही है। अब उसके घमंड को तोड़ने के लिए पता है कौन आगे आया? सरस्वती जी। यानी कि पैसे का मालिक कौन है? लक्ष्मी जी। और दिमाग का मालिक कौन है? अब भाई लक्ष्मी जी पता है ना, ये जब बोलना चालू कर दी सरस्वती जी उसमें कदम बढ़ाई, तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं होता है। हम मानते हैं कि आप जिस घर में जाते हो वहां पर जो लोग जो है गरीब भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन ये मत सोचो कि जो है जो आप हो वही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो मानती नहीं थी। तो जब मानती नहीं थी सरस्वती जी बोली चलो ठीक है, चलो हमारे तुम्हारे में जो हो जाए, तुम भी प्रूफ कर दो कि किस तरीके से तुम लोगों को राजा बनाती हो, हम भी प्रूफ करेंगे कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा किसी का। तो बोली चलो ठीक है, देख लेते हैं चमत्कार करके। अब पता क्या हुआ, लक्ष्मी जी सरस्वती जी को ये बोलती है कि अभी देखना, अभी वो फलाना आदमी है ना, बेहद गरीब आदमी है, फलाने गांव का फलाना जो व्यक्ति है उसको सब लोग जानते हैं कि उसके पास जो है खाने का ठिकाना नहीं है। अभी देखना मैं ऐसा चमत्कार करूंगी कि पलक झपकते बटो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो सरस्वती जी बोली ठीक है, कर दो उसको राजा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लक्ष्मी जी क्या करती, सही बात, पलक झपकते भर में ऐसा चमत्कार करती है कि उसके घर पर जो एकदम गरीब आदमी था, जिसके घर पर खाने का ठिकाना नहीं था, उसके घर पर पता क्या होता है, उसके घर पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है जिस तरीके से राजाओं के पास सारी व्यवस्थाएं होती है ना, कि नौकर चाकर घोड़ा हाथी जो भी होता है ना, सब कुछ उसके दरवाजे पे आ जाते हैं। उसके बाद से उसके बाद बहुत बड़ा रंग महल जो है एकदम तैयार हो जाता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं सब जो है उसके सामने सब कुछ आ जाती है। अब वो पता है ना जो एकदम गरीब आदमी था एकदम राजाओं के पोशाक में आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीजें लक्ष्मी जी सरस्वती जी को दिखाती है और कहती है कि देखी, तुमने देखा हमारे शक्ति का एहसास, हम जो है पलक झपकते भर में हमने क्या करके दिखा दिया। उसके बाद से सरस्वती जी ये बोलती है कि आपका जो करना था धरना था सब आपने कर लिया। सरस्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को, आपको जो करना था आपने कर लिया, हम भी कुछ करें? तो लक्ष्मी जी कहती है ठीक है, हमको तो जो दिखाना था हमने दिखा दिया, अब आपको क्या आता, अब आप भी दिखाओ, क्योंकि आपको भी तो प्रूफ करना है कि बड़ा कौन है। अब क्या करती है सरस्वती जी, सरस्वती जी पता क्या करती हैं, उस आदमी का पता क्या करती हैं जो एकदम राजा बन चुका था, उसके दिमाग में ही बैठ जाती है। और उसके दिमाग में बैठ जाती है तो पता क्या होता है, जो ये बड़ा सा महल जो लक्ष्मी जी तैयार की थी ना, उसी महल पे पता है ना सरस्वती जी उस व्यक्ति को लेके जाती हैं जो गरीब से अमीर हुआ होता है। और वो आराम से जाते जाते छत पर पहुंच जाता है, और छत पर पहुंच करके पता है ना उसके दिमाग में तो बैठ ही गई थी। अब उसको पता है ना जो रेलिंग था उस पर खड़ा कर दी। अब उसके बाद से कूदने ही वाला था, एकदम सोच लीजिए कूदने वाला था। अब जैसे ही कूदने वाला था तो लक्ष्मी जी समझ गई कि हमारे छोटी सी भूल के वजह से हो सकता है इसकी मौत हो सकती है। तुरंत लक्ष्मी जी पता है ना सरस्वती जी के जो है पैरों में क्या हुई, गिर गई कि मुझे माफ कर दो, हमें समझ में आ चुका है हमारे छोटी सी भूल की वजह से हो सकता है उसकी मौत हो जाएगा, उसका पाप मेरे सर पर चढ़ेगा, बचा लो उसको किसी तरीके से। उसके बाद से पता है क्या होता है ना, उसके बाद से पता है क्या होता है, तुरंत जो है सरस्वती जी क्या करती है, उस आदमी को जो है जो दिमाग में जो भी चीजें उसके डाली थे वो सारा का सारा क्या होता है खत्म करती हैं, वो आदमी बच जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान आपको पैसा अगर दे ही दे और आपको अगर पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने आए तो आपके लिए पैसा नहीं, सब मिट्टी है। और भगवान अगर आपको अगर गरीब अगर बना दिया है, आपको भिखमंगा बना दिया है, भिखारी बना दिया है, लेकिन अगर ऊपर वाले अगर आपके दिमाग को मजबूत अगर कर देना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जहां जहां मिट्टियों छुएंगे आप लोग क्या बन जाएगा,
तो हम सबको किस पर काम करने की जरूरत है? हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग को मजबूत करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारी माँ जहर खा के मरी है, वो खत्म हो गई, लेकिन उसी के हम भी बेटे हैं, उसी के हम भी बेटे हैं कि जिस दुनिया को छोड़ के गई उसी दुनिया में हम क्या करते हैं, हम झंडा गाड़े हुए हैं और हम ये कहते हैं कि हम तो अमीर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो भी हमारे साथ में आएंगे उन सबको भी हम लोग क्या बनाएंगे? हम बोलते हैं, बतियाते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं और उसको हम मजबूत करते हैं, उसके माइंडसेट को मजबूत करते हैं। सोचिए कैसा खेल है ये सब ऊपर वाले का ही खेल है ना भाई। वो माइंड से कमजोर थी, अब कमजोर थी तो वो खत्म हो गई। हमने क्या किया, अपने माइंड को क्या किया, मजबूत किया। भाई ऊपर वाले ने ये सोचा कि अगर वो जो है इसके पास पैसा भी अगर आ जाएगा, अगर बुद्धि नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो ऊपर वाले ने कहा कि इसको पैसा मत दो, इसको पहले क्या दो, बुद्धि दो। ऊपर वाले ने क्या किया, अच्छे चलों का संगत दिया, अच्छे चलों का साथ दिया, वहां पर उठना बैठना हुआ, लोगों से बातचीत करते हम करते पता संगत हमारी सही हो गई, सोच हमारी सही होगी। और जब संगत सोच हमारा सब कुछ सुधर गया, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पता क्या क्या आ चुका है, हमारे पास अब वो चीज आ चुका है कि जो शायद अगर हम पैसा भी अगर खर्च करके वो चीज मिलने वाला, वो चीज हमको मिल गया। और किससे मिला, इससे मिला। तो जो जो हमारे पास मिला है, कल वो सारी की सारी चीजें आपके पास होगा, मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य करना है। अगर आप लोग धैर्य करेंगे तो सब कुछ आपको भी मिलेगा, और धैर्य आप लोग नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है।